बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही टेस्टी चटपटी टिक्का बोटी कबाब की रेसिपी। बकरा ईद आ रही है तो मेहमानों को बनाकर सर्व करें या फिर अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए बनाएं। बहुत ही टेस्टी बनती है। और इस टिक्का बोटी को बनाएंगे बगैर अवन के और बगैर ग्रिल पैन के, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जब टिक्का बोटी बनाते हैं तो नरम मुलायम जूसी नहीं बनती, ड्राई हो जाती है या फिर ऊपर से मसाला उतर जाता है। तो बस फिर आज की वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, वीडियो को आपने एंड तक देखना है। सारी टिप्स और ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी। नरम मुलायम मुंह में घुल जाने वाली ये टिक्का बोटी बनेगी और बहुत ही चटपटी मसालेदार बनेगी। तो बस वीडियो को स्किप मत करें, एंड तक देखें ताकि रेसिपी को आप आसानी से फॉलो कर सकें और ये मज़ेदार टिक्का बोटी आप बकरा ईद पर बनाकर अपने घर वालों को सर्व कर सकें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। तो सबसे पहले मैंने प्रेशर कुकर ले लिया है। इसमें डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है, उसको मैंने रफली स्लाइस कर लिया है। और 2 हरी मिर्चें ली हैं, उनको भी बारीक चॉप कर लिया है। अब हरी मिर्च और प्याज को फ्राई करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे, कि इसका कलर जो है वो ट्रांसपेरेंट ही रहे, लेकिन प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। प्याज को ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस 1 से 2 मिनट के लिए ही इसको फ्राई करेंगे। तो देखिए प्याज का कलर जो है वो ट्रांसपेरेंट ही है और प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो गई है। अब इसमें डालेंगे गोश्त। तो आधा किलो मैंने बीफ का गोश्त लिया है। बोनलेस गोश्त लेंगे क्योंकि टिक्का बोटी कबाब बना रहे हैं तो हड्डी वाला गोश्त इस्तेमाल नहीं करेंगे। 1 टेबल स्पून भर के इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। अब अच्छी तरह से इसको भून लेंगे ताकि इसकी स्मेल खत्म हो जाए, इसका कलर चेंज हो जाए। जितनी अच्छी तरह से इसको भूनेंगे उतना ही इसमें टेस्ट आएगा, क्योंकि गोश्त जैसे ही पकेगा इसका अपना पानी निकलेगा, तो पानी सारा इसका खुश्क कर लेंगे। तो मैं ये टिक्का बोटी बोनलेस बीफ से बना रही हूँ, आप इसकी जगह बोनलेस मटन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब 5 से 6 मिनट के लिए इसको मैंने अच्छी तरह से हाई फ्लेम पे भून लिया है। कलर भी इसका चेंज हो गया है, पानी जो निकला था वो भी सारा खुश्क हो गया है और इसकी स्मेल भी खत्म हो गई है। तो अब इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून इसमें धनिया पाउडर शामिल करेंगे और 1 टीस्पून ही भुना कुटा हुआ जीरा पाउडर डालेंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और 1 टीस्पून नमक डालेंगे, या फिर नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून हल्दी डालेंगे और 1 टीस्पून इसमें टिक्का मसाला डालेंगे। किसी भी ब्रांड का आप टिक्का मसाला यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें 1 टीस्पून कसूरी मेथी डालेंगे। कसूरी मेथी डालेंगे ना तो टिक्का बोटी का फ्लेवर बहुत ही मज़े का आएगा। 2 टेबलस्पून इसमें गाढ़ा दही शामिल करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे सब चीज़ों को और दोबारा से इसको भून लेंगे 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। मसालों का फ्लेवर जो है वो गोश्त के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो दही जब आप डालेंगे ना तो फ्लेम को लो रखें, ताकि जो दही है ना वो फटे नहीं और उसकी फुटकियाँ ना बने। तो अच्छी तरह से मैंने सारी चीज़ों को मिक्स करते हुए 4 से 5 मिनट के लिए दोबारा इसको पका लिया है और दही ने देखें अपना कितना पानी रिलीज कर लिया है। अब इसमें पानी डालेंगे गोश्त को गलाने के लिए। तो ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि दही का पानी भी है, तो सिर्फ मैंने इसमें 1 कप पानी ऐड किया है। पानी डालकर अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। बोनलेस बीफ है तो इसलिए इसको गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और इसको प्रेशर कुकर में गलाने लगे हैं। तो अगर आप इसकी जगह मटन इस्तेमाल करें उसी हिसाब से आप उसमें पानी ऐड कर दें। अब इसको लिड से कवर कर देंगे और जैसे ही विसल बोलेगी तो सिर्फ 10 मिनट के लिए इसको विसल बोलने के बाद पका लेंगे, ताकि गोश्त अच्छी तरह से गल भी जाए और इसकी बोटी जो है ना वो टूटे नहीं। तो 10 मिनट हो गए थे इसको पकते हुए, प्रेशर कुकर की स्टीम मैंने निकाल ली है। अब इसको चेक करते हैं। पानी अभी थोड़ा बाकी है गोश्त में और गोश्त बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो गया है। सिर्फ 10 मिनट मैंने इसको पकाया है विसल बोलने के बाद, और देखें कितनी अच्छी तरह से ये सॉफ्ट हो गया है। बोटी टूटी भी नहीं है और अच्छी तरह से गल भी गई है। तो इसलिए पानी इसमें ज़्यादा नहीं डालना है। अगर पानी थोड़ा ज़्यादा डाल दिया तो बोटी टूट सकती है और जब टिक्का बोटी को ग्रिल करेंगे ना तो उसका टेक्सचर भी ख़राब हो जाएगा और बोटी ग्रिल करते वक्त टूट सकती है। अब फ्लेम को हाई करेंगे, अच्छी तरह से इसको पका लेंगे ताकि थोड़ा बहुत जो पानी है ना गोश्त में वो सारा खुश्क हो जाए और जो मसाला है बोटी के ऊपर अच्छी तरह से चिपक जाए। तो देखिए अच्छी तरह से मैंने इसको पका लिया है, पानी सारा खुश्क हो गया है और बोटी के ऊपर मसाला कितनी अच्छी तरह से चिपक गया है। अब फ्लेम को बंद करेंगे और बोटी को फ़ौरन से ट्रांसफ़र करेंगे एक बॉल में और रूम टेम्परेचर पर अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे।
ठंडा करने के बाद फिर इसको स्कीवर्स पर लगाएंगे। गरम गरम अगर आप इसको स्कीवर्स पर लगाएंगे ना, तो जो मसाला इसके ऊपर लगा हुआ है वो सारा उतर जाएगा। तो इसलिए अच्छी तरह से इसको ठंडा करने के बाद फिर इसको स्कीवर्स पर लगाएंगे। तो आधे घंटे के लिए मैंने इसको रख दिया था रूम टेम्परेचर पर। ये बहुत अच्छी तरह से ठंडी हो गई हैं। अब ये मैंने वुडन स्कीवर्स ली हैं, इसके ऊपर इस तरीके से बोटियों को लगाएंगे। एक स्कीवर के ऊपर 3 लगा दें या 4 लगा दें, आपकी मर्जी है। तो बस इस तरीके से बोटियों को लगा लेंगे। और अगर आपके पास स्कीवर नहीं है तो आप सिंपल पैन में भी इनको इसी तरह से ग्रिल कर सकते हैं। तो एक स्कीवर मैंने बना ली है और बाकी भी इसी तरह से बनाकर तैयार कर ली हैं। आधा किलो बीफ में 6 से 7 स्कीवर्स इजीली बन जाती हैं। आप इनको बनाकर फ्रिज में रख दें, जैसे ही मेहमान आए तो फटाफट आप इनको 5 से 10 मिनट लगेंगे ग्रिल करने में और बेहतरीन ये तिक्का बोटी बनकर रेडी हो जाएगी। अब 4 टेबलस्पून ऑयल मैंने गरम कर लिया है पैन में और इस तरीके से स्कीवर्स को पैन में रखेंगे और दोनों साइडों से बोटियों को ग्रिल कर लेंगे। और फ्लेम को भी ज़्यादा हाई नहीं करना, वरना बोटी बहुत जल्दी जल जाएगी। दोनों साइडों से टोटल इसको 6 से 7 मिनट के लिए ग्रिल करेंगे तो बेहतरीन ये तिक्का बोटी बनकर तैयार हो जाएगी। और ब्रश की मदद से ऑयल भी इसके ऊपर लगाते जाएंगे साथ साथ, ताकि तिक्का बोटी जो है ना वो सॉफ्ट, मॉइस्ट और जूसी भी बने। तो एक साइड से बोटी को मैंने ग्रिल कर लिया है 3 से 4 मिनट के लिए। और मीडियम टू लो फ्लेम ही रखेंगे, फ्लेम को हाई नहीं करना, क्योंकि बोटी अंदर से ऑलरेडी पकी हुई है। बस कलर आ जाने तक इसको ग्रिल करना है। तो 3 मिनट के लिए एक साइड से ग्रिल कर लिया है। अब इसकी साइड को पलटेंगे और दूसरी साइड से भी इसको 3 से 4 मिनट के लिए ही ग्रिल करेंगे कि अच्छे से इसके ऊपर ग्रिल के मार्क्स आ जाए। और ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ 3 टेबलस्पून ऑयल में इसको ग्रिल कर लेंगे। अब दोनों साइडों से तिक्का बोटी को ग्रिल कर लिया है तो अब इसको कोयले का धुआं देंगे। गरम किया हुआ कोयला रखेंगे, थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर डालेंगे और इसको कवर कर देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। फ्लेम को बंद कर देंगे। तो इससे क्या होगा, अच्छा सा स्मोकी सा जो फ्लेवर है ना वो तिक्का बोटी में आ जाएगा और कोई भी यकीन नहीं करेगा कि आपने इसको पैन में बनाया है। सब यही समझेंगे कि आपने ये तिक्का बोटी को ग्रिल किया है कोयले पे। बहुत ही टेस्टी बनेगी, जूसी भी बनेगी, सॉफ्ट भी बनेगी कि जब आपने एक दफ़ा ये ट्राई कर ली ना रेसिपी, तो फिर बार बार बनाना पसंद करेंगे। तो देखिए मसाला भी ऊपर से बिल्कुल नहीं उतरा है, चटपटी मसालेदार ये बोटी बनती है और सॉफ्ट और जूसी बनती है। बस जो टिप्स और ट्रिक्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं वीडियो के दौरान, उनको आपने फॉलो करना है। तो बेहतरीन आपकी ये तिक्का बोटी बनेगी। बाजार से कई गुना ज़्यादा बेहतर आप इसको घर पे बना सकते हैं, कम बजट ज़्यादा क्वांटिटी में। तो ये चेक करें आप इसकी फाइनल लुक, कितनी परफेक्ट ये बीफ तिक्का बोटी बनी है। मस्ट ट्राई कीजिएगा बकरा ईद पर, अपने घर वालों को खिलाएं, दावत में बनाएं। एज अ स्टार्टर भी आप इसको सर्व कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनती है। और इसको आप सर्व करें हरी चटनी के साथ, जो कि मेरी बहुत ही मोस्ट फेवरेट है। और अभी मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि कितनी नरम, मुलायम, मसालेदार, चटपटी ये तिक्का बोटी बनी है। बहुत ही जूसी बनती है, मसाला भी ऊपर से नहीं उतरेगा और बिल्कुल भी ड्राई नहीं होगी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये टेस्टी रेसिपी को। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, आज की रेसिपी पसंद आए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।